मैं अपने दिस के नहने हो रातिन निज और न लाऊब भोरा बायस पली अहि अति अनुरागा होई निरामिष कबहु की कागा। मैंने तो अपनी ओर से विनती कर ली है, परंतु वे अपनी ओर से निष्कपट भाव नहीं लावेंगे। खीर खिलाकर बड़े प्रेम के साथ पालो तो भी कौवा क्या बिना मांस खाने वाला हो सकता है। बंदु संत असज्जन चरना दुख प्रद उभय बीच कछु बरना बिछुरत एक प्राण हरि लेहि मिलत एक दुख दारुण देहि। मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दुखदाता दोनों ही हैं, परंतु दोनों के बीच में कुछ भेद वर्णन किया है। एक संत तो गुणों से बिछड़ते समय मानो प्राण हर लेते हैं और एक असंत अपने अवगुणों से मिलते ही दुख देते हैं। उपजहि एक संग जग माही जलज जोक जिमि गुण बिले गाही सुधा सुरा सम साधु असाधु जनक एक जग जल दिया गाधु। संसार में दोनों ही एक साथ उत्पन्न होते हैं, परंतु कमल और जोक के समान गुण अलग होते हैं। अमृत के समान साधु है और मदिरा के समान असाधु। इन दोनों का पिता अथाह संसार और अमृत व मदिरा का पिता अथाह समुद्र है। भल अनभल निज निज करतूति लहित सुजस अपलोक विभूति सुधा सुधा कर सुर सरि साधु गरल अनल कलिमल सरि ब्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई जो जेहि भाव नीक तेहि सोई। संत और असंत अपने करतूत से सुयश और अपयश रूपी विभूति को पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा, साधु, गरल, अग्नि, कर्मनाशा नदी, व्याध, इन सब के गुण और अवगुण सब कोई जानता है, पर जो जिसको भावे वही अच्छा लगता है। भलु भलाई पे लहई लहई नीचाई नीचू सुधा सराय है अमरता गरल सराय है मीचू। भले भलाई से बड़ाई पाते हैं, वह नीच नीचाई से। अमृत अपने अमरत्व से सराहा जाता है और विष तत्काल मारने से सराहा जाता है। खग अग अगुन साधु गुण गाहा उभय अपार उदधि अब गाहा तेहि ते कछु गुण दोष बखाने संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। दुष्ट अवगुण ग्रहण करते हैं और साधु गुण, दोनों अपार अथाह समुद्र है। इसी से मैंने कुछ गुण और दोष कहे हैं, बिना पहचाने उनका संग्रह और त्याग नहीं बन सकता। भले उपोच सब विधि उपजाए गनि गुण दोष वेद विल गाए कई वेद इतिहास पुराना विधि प्रपंच गुण अब गुण साना। भले बुरे सब ब्रह्मा ने उत्पन्न किए हैं, वेदों ने उनके गुण दुष्विचार कर उनका विभाग कर दिया है। वेद, इतिहास और पुराण सब कहते हैं कि ब्रह्मा की सृष्टि में गुण अवगुण दोनों मिले हुए हैं। दुख सुख पाप पुण्य दिन रीति साधु असाधु सुजाति कुजाति दानव देव ऊंच अरु नीचु अमेय सुजीवन माहुरु मीचु। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात साधु असाधु सुजाति कुजाति दानव देव ऊंच नीच अमृत विष संजीवनी मृत्यु। माया ब्रह्मा जीव जगदीसा लक्ष्य अलक्ष्य रंक अवनीसा काशी मग सुर सरि क्रम नासा
मरुमारव मही देव गवासा, सरग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। माया ब्रह्मा, जीव ईश्वर, लक्ष्मी दरिद्रता, रंक राजा, काशी मगध देश, गंगा कर्मनाशा नदी, मारवाड़ मालवाधीश, ब्राह्मण मलेच्छ, स्वर्ग नरक, प्रेम वैराग्य, ये सब मिले हैं। वेद शास्त्रों ने इनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व किन्ह करतार, संत हंस गुण गहई पै, परिहरि बारी बिकार। जगत कर्ता ने संसार में जड़ चेतन जीवों को गुण दोष से युक्त बनाया है, परंतु हंस रूपी संत जल रूपी दोष को छोड़कर दुग्ध रूपी गुण को ही ग्रहण करते हैं। अस विवेक जब देई विधाता, तब तजी दोष गुण ही मनुराता, काल स्वभाव करम बरियाई, भले प्रगति बस चुकई भलाई। ऐसा नीर शीर न्याय ज्ञान जब विधाता दे, तब अब गुणों को छोड़कर गुणों में मन लग जाता है। समय स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले पुरुष भी माया के वश हो भलाई से चूक जाते हैं। सो सुधारी हरि जन जे मिलेहि, दलि दुख दोष विमल जसु देहि, खरउ करहि भई पाई सुसंग, मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु। भगवान के भक्त जैसे भूल को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को दूर कर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी अच्छा संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका स्वभाव तो अमिट है, वह कभी मिटता नहीं है। लखि सुबेश जग बंचक जेऊ, बेश प्रताप पूजी अहितेऊ, उग्रहि अंत न होई निबाहु, काल ने जिमि रावण राहु। जो अच्छा वेश बनाकर जगत को ठगते हैं, वे भी वेश के प्रताप से पूजे जाते हैं, पर कपट रूप खुल जाता है, अंत तक उसका निर्वाह नहीं होता, जैसे काल नेमी रावण और राहु का हाल हुआ। कीहु कुबेश साधु सन्मानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु, हानि कुसंग सुसंगति लाहु, लोकेहु वेद विदित सब काहू। साधुजन बुरा भी वेश धारण किए हो तो भी उनका सम्मान होता है, जैसे जामवंत और हनुमान जी। कुछ संगति से हानि व सत्संग से लाभ होता है, लोक और वेद में यह बात सबको विदित है। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलई नीच जल संगा, साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनिगारी। धूल वायु के साथ आकाश में चढ़ जाती है और वहीं नीचे जाने वाले जल के साथ कीच में मिल जाती है। साधु के घर तोता मैना राम राम रटते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गाली देते हैं। धूम कुसंगति कारिख होई, लिखिए पुराण मंजु मसी सोई, सुई जल अनल अनिल संघाता, होई जलज जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिख कहलाता है और सुसंगति से वही अच्छी स्याही बनकर पुराण लिखने का काम करता है। वही धुआं जल अग्नि और वायु के साथ मिलकर भाप रूप बादल होकर संसार को जीवन देने वाला हो जाता है। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग, होई कुवस्तु सुवस्तु जग, लखई सुलक्षण लोग। ग्रह औषधि जल वायु और वस्त्र
ये कुयोग और सुयोग को पाकर संसार में भले और बुरे पदार्थ हो जाते हैं। इस बात को चतुर लोग ही जान सकते हैं। सम प्रकाश तम पाख दुहु, नाम भेद विधि किन है। शशि शोषक पोषक समझी, जग जस अप जस दिन है। यद्यपि महीने के दोनों पखवारों में उजाला और अंधेरा एक समान रहता है, तथापि विधाता ने उनके नामों में भेद कर दिया है। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला समझकर जगत में यश दिया और दूसरे को चंद्रमा का घटाने वाला समझकर अपयश दे दिया है। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जानी। बंदो सबके पद कमल, सदा जोरि जुग पानी। जितने जड़ और चेतन जीव जगत में हैं, उन सबको राममय जानकर सबके चरण कमलों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। देव दनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व। बंदेउ किन्नर रज निचर, कृपा करो अब सर्व। देवता, दैत्य, मनुष्य, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर सबकी मैं वंदना करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा करो। बस आज के लिए इतना ही। मैं गोस्वामी तुलसीदास जी कृत रामायण अपने मुख से बोलने का पूर्ण प्रयास कर रही हूँ। अगर मुझसे कहीं कोई त्रुटि हो गई हो तो आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।